कैसे अडानी ग्रुप लोगों के साथ स्कैम कर रहा है। In Adani companies, we're looking at losses of north of $130 billion. कैसे अडानी लोगों को दे रहे हैं धोखा। Market value after a report. The Adani Group shares are in a free fall. क्या सच में अडानी कुछ बड़ा छुपा रहे हैं? क्या है अडानी के डार्क सीक्रेट? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों 24 जनवरी 2023 के दिन हिंडनबर्ग नाम का एक शख्स एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। ये रिपोर्ट करीब 32,000 शब्दों में अडानी ग्रुप के संबंध में जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप कई दशकों से शेयर के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 साल में शेयर की कीमतें बढ़ने से अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब से बढ़कर $120 अरब हो गई है। इस दौरान अडानी ग्रुप के 7 कंपनियों के शेयर करीब 819% बढ़े हैं। इस रिपोर्ट में ये भी आरोप लगाया गया कि मॉरिशस से लेकर यूए तक टैक्स हेवन देश में अडानी परिवार के कई फर्जी कंपनियां की विवरण है। हिंडनबर्ग के आरोप के मुताबिक इनका यूज भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया और इन मुखौटा कंपनियों के जरिए फंड की हेराफेरी भी की गई है। अब यहाँ सबसे पहला सवाल जो उठता है ये वो है कि आखिर हिंडनबर्ग ने ये सब डाटा कलेक्ट कहाँ से किया। तो इस पर हिंडनबर्ग का कहना था कि इस रिपोर्ट के लिए अडानी समूह के पूर्व अधिकारियों सहित दर्जनों लोगों के साथ बात की गई। हजारों डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू किया गया और आधा दर्जन देशों में दौरा किया गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बड़े पैमाने पर शेयरों की गिरवी रखकर कर्ज लिया गया था। अब जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिश हुई तो हुआ वही जो हिंडनबर्ग चाहते थे। अचानक से बाजार में हलचल मच गई और अडानी के शेयर धड़म से गिरने लगे। इस न्यूज के बाद देखते ही देखते अडानी का लगभग $60 बिलियन का नुकसान हो गया। मतलब ये कि उनके कुल संपत्ति का लगभग 30% उसी दिन खत्म हो गया और जो इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ वो अलग। जिसके बाद अडानी समूह ने इस न्यूज पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि रिपोर्ट में यूज किए गए फैक्चुअल आंकड़े प्राप्त करने के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप से किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं किया और ये रिपोर्ट गलत और पुरानी सूचनाओं के आधार पर अडानी ग्रुप को बदनाम करने की मंशा से किया गया एक दुर्भावपूर्ण संयोजन है। सिर्फ इतना ही नहीं, अडानी समूह के लीगल हेड जतिन जलूरवाला ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग को अडानी समूह के शेयर में आने वाले गिरावट से फायदा होगा, इसलिए उन्होंने ये झूठी रिपोर्ट पब्लिश की। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर ट्रेडर हैं जो कंपनीज के शेयर गिराकर शॉर्ट सेलिंग से बहुत पैसे कमाते हैं। लेकिन जब ये न्यूज ज्यादा इम्पैक्ट करने लगी तब फिर सेबी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी कि आखिर हुआ क्या है और देखते ही देखते ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और फिर जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी के जांच रिपोर्ट को गलत नहीं ठहराया जा सकता। 3 जजों के बेंच ने कहा कि सेबी के जांच पूरी तरह से सही है और वह इस मामले के जांच के लिए बिल्कुल सही एजेंसी है। सेबी ने अडानी हिंडनबर्ग केस पर 24 में से 22 मामले की जांच कंप्लीट कर ली है और अभी भी 2 मामले की जांच बची हुई है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 महीने तक का टाइम दिया है। इस समय के दौरान सेबी को अडानी का सभी मामलों में जांच पूरी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी ने कहा कि सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही अडानी ग्रुप के सभी शेयर्स तूफान की रफ्तार से तेजी से बढ़ने लगे। कुछ शेयर तो देखते ही देखते 15% तक उछल गए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये तो लगभग क्लियर हो चुका है कि सेबी के जांच सही रास्ते पर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सबूत के तौर पर मानने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के फैसले से ये साफ है कि अडानी ग्रुप किसी तरह का कोई स्कैम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो अगर आपका पैसा भी अडानी ग्रुप में लगा हुआ है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर अडानी ग्रुप किसी तरह का कोई इलीगल वर्क कर रहा होता या स्कैम कर रहा होता तो उसके बोर्ड के मेंबर या खुद कंपनी का सीईओ पब्लिकली कोई बात नहीं रखते और ना ही इस तरह वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते। उन्होंने पूरी तरह से अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा बरकरार रखा है। इस वजह से अब अडानी धीरे धीरे अपने नुकसान की भरपाई करने लगे। उनके शेयर्स की बढ़ती हुई कीमतें ये बता रहे हैं कि वो अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले अडानी इंडिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बने थे और इस न्यूज के आने के बाद वो टॉप 20 के लिस्ट से भी
बाहर हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से अपना कमबैक करते हुए वो टॉप 5 लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आपका हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।